आज मैं आपको गेम डिज़ाइन इस क्षेत्र के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। कितना बेहतरीन क्षेत्र है और इसमें करियर की क्या क्या संभावना है इसके बारे में बता रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में गेम डिज़ाइन का जो कार्य क्षेत्र है 5,000 करोड़ से भी बड़ा है। और एक ख़ास बात यह है कि भारत में सिर्फ 1.5% ही इसका अभी मार्केट टैप हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो गेम डिज़ाइन के क्षेत्र में लोग जा रहे हैं उसकी दर बहुत तेज़ी से बढ़ रही। लगभग 28% की दर से गेम डिज़ाइन में लोगों का करियर इंटरेस्ट बढ़ रहा है और उस क्षेत्र में जा रहे हैं। दुनिया में 100 करोड़ बार गेम डाउनलोड हो चुका है और लगभग 60 करोड़ लोग आज के डेट में गेम्स को खेलते हैं। अभी एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं भारत के बारे में, शायद आपको जान के अचरज होगा, अच्छा भी लगेगा कि इंडिया में जो गेम्स की जो इंडस्ट्री है, गेम्स के जो डाउनलोड होते हैं वो 55% नॉन मेट्रो शहरों में होते हैं, यानी कि छोटे शहरों में होते हैं। मेट्रोज में इतने ज़्यादा नहीं होते। और दूसरी एक इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स जो मैंने पाई कि जो गेम्स खेलने वाले लोग हैं उसमें लगभग 40% जो है महिलाएं बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं। जो डाउनलोड होता है वो फीमेल यूज़र्स उसको ज़्यादा डाउनलोड कर रही हैं। तो बहरहाल ये गेम डिज़ाइन में 3 चीज़ें काम आती हैं। एक तो टेक्नोलॉजी काम आती है, एक कहानी बताने की स्किल जिसको हम स्टोरी टेलिंग कहते हैं, और एक क्रिएटिविटी और इनोवेशन। ये 3 स्किल्स जिसके पास है वो गेम डिज़ाइन में आगे जाके सफल होने का चांस रखते हैं। ये एक आर्टिस्टिक और टेक्नोलॉजिकल दोनों स्किल्स का संगम अगर हो तो फिर गेम डिज़ाइन में व्यक्ति को जाना चाहिए। यहाँ पे कॉन्सेप्ट से लेकर डिज़ाइन तक, प्रोग्रामिंग तक व्यक्ति को करना पड़ता है। और जो अलग अलग करियर के जॉब रोल्स होते हैं गेम डिज़ाइनिंग में वो होते हैं, गेम डिज़ाइनर होता है, प्रोग्रामर होता है, आर्टिस्ट होते हैं, एनिमेटर होता है, साउंड इंजीनियर होते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टर्स होते हैं। बेसिकली गेम डिज़ाइनिंग करते वक्त जितनी भी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेजेस होती हैं जैसे C++, पाइथन, जावा, इन सब की बड़ी ज़रूरत होती है। मैथ्स की थियरी, गेम थियरी, इसकी भी ज़रूरत होती है। ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, क्लाउड इंजीनियरिंग, ब्लॉकचेन, इन सारे तकनीकों ने आज गेम्स को एक बहुत ही उच्च स्तर की क्वालिटी के ऊपर लाके रख दिया है आज पूरे विश्व में। और अब बात करते हैं कि गेम डिज़ाइनिंग में किस तरीके की क्वालिफ़िकेशन लेके विद्यार्थी आगे जा सकता है। तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा जान के, अक्सर हम सोचते हैं कि गेम डिज़ाइनिंग में सिर्फ BE या BTech ही जा सकता है, मगर ऐसा नहीं है। अगर आपने BSc कंप्यूटर साइंस किया है, BCA किया है, एनिमेशन में, कंप्यूटर्स में, मैथमेटिक्स में कोई डिग्री की है तो भी आप गेम डिज़ाइन में जा सकते हो। यहाँ तक कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो BA गेम डिज़ाइन के कोर्स ऑफ़र करती हैं वो करके भी आप गेम डिज़ाइनिंग की इंडस्ट्री में आगे जा सकते हैं और अपना एक करियर उसमें एस्टेब्लिश कर सकते हैं। मेरा हमेशा से सुझाव रहता है विद्यार्थियों को कि आप एक ग्रेजुएशन करने के बाद गेम डिज़ाइनिंग में भी बड़े स्पेसिफिक एरियाज़ होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्रोग्रामर हो गया या लैंग्वेज की बात हो गई या एनिमेशन की बात हो गई, यूज़र इंटरफेस UI UX की बात हो गई। तो उसमें आपको एक पोस्ट ग्रेजुएशन करके अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे करियर रोल्स मिलते हैं। गेम डिज़ाइनिंग में अगर हम सैलरी की बात कहते हैं तो लगभग आप 3-3.5 लाख रुपए मिनिमम से आप शुरुआत कर सकते हैं, या मिनिमम आपकी जो आप जिस इंस्टीट्यूट से आप पढ़ रहे हो उस इंस्टीट्यूट की जो रैंकिंग है, NIRF रैंकिंग है, उसके हिसाब से ये मिनिमम 3.5 लाख से बढ़ के 10 लाख भी हो सकता है या और भी ज़्यादा ऊंचा हो सकता है। और हाईएस्ट सैलरी की तो कोई लिमिट ही नहीं है, ये 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख और उससे भी ऊपर जा सकती है। कुल मिला के मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गेम डिज़ाइनिंग एक उभरता हुआ करियर का क्षेत्र है और अगर आपको इसमें आगे बढ़ने की इच्छा है तो ज़रूर पूरा रिसर्च करिए। और आपको ये जानना हो कि क्या आप गेम डिज़ाइनिंग में आगे बढ़ सकते हैं तो आपको अपनी
व्यक्तित्व, अपनी अभिक्षमताओं और अपने व्यावसायिक रुचियों का मिलान साइकोमेट्रिक असेसमेंट द्वारा कर लेना चाहिए। और माई अगला कदम के काउंसलर्स हमेशा आपके लिए मदद करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए तत्पर हैं। अधिक जानकारी चाहिए हो या करियर काउंसलिंग आपको करवाना हो तो 8889914621 पे आप हमसे संपर्क करें या www.myaglakadam.com पे जाके भी आप सारी जानकारी ले सकते हो या हमसे संपर्क कर